वेलकम डी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन कि हमने कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब आपके यहाँ कुछ एक प्रॉपर्टीज़ आती हैं डिटर्मिनेंट की, वो आपको पता होनी चाहिए। कंपल्सरी क्वेश्चन में यहाँ से डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर की, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो, कि कोई रो है जिसके सारे के सारे एलिमेंट आपके ज़ीरो आ रहे हैं। ये देखो, जैसे आपका ये एग्जांपल है, ठीक है, आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। इसमें देखो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या आ रहे हैं, ज़ीरो है। तो क्या बोलेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो। चाहे आप सिंप्लीफाई करो तब भी ज़ीरो आएगी, और डायरेक्ट भी आप बोल सकते हो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रो के या फिर कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो अगर ज़ीरो हैं तो क्या बोलेंगे, उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट चेंज्ड। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। कब, बाय चेंजिंग द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। अगर आप कॉलम्स को रो में चेंज करते हो, रोज को कॉलम्स में चेंज करते हो, तो वैल्यू जो होगी डिटर्मिनेंट की वो आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे ये देखो, आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो ये डिटर्मिनेंट है। अगर आप क्या करते हैं, जो रोज़ हैं उसको कॉलम बना दो, कॉलम्स का रो बना दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो यहाँ पे ये आपके पास दी हुई है डेल्टा। अगर आप देखो यहाँ फर्स्ट रो है A1 B1 C1, इसको आप क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम बना दो। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। सभी रोज को क्या किया, इंटरचेंज किया और क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो अगर आप देखो डेल्टा अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो भी सेम वैल्यू आएगी। अगर डेल्टा डैश अगर आपने रो का कॉलम्स बनाया है तब भी आपकी जो वैल्यू है वो सेम ही आएगी, ठीक है। ये प्रूव्ड रिजल्ट है। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर आप सारी की सारी रोज़ को इंटरचेंज कर देते हो कॉलम्स में, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इफ़ टू रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई दो रो जो हैं किसी डिटर्मिनेंट में वो क्या है, आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो क्या बोलेंगे, जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, सेम होगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास डेल्टा दिया हुआ है 1 2 1 1 3 1 1 4 1। अगर देखो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, सेम है। दैट मीन्स अगर आप डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ एक लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये शायद 2017 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें देखो सेक्शन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, ठीक है। 4 सेक्शन है, उनमें से हर एक में 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपका और सेक्शन ई जो है वो कंपलसरी होगा, सेक्शन ई जो है का कंपलसरी होगा। अब देखो सेक्शन ए की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, ए और बी। कई बार आप एग्जाम में क्या करते हैं कि आपको बोला होता है कि आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही पार्ट अटैम्प्ट करो। क्वेश्चन देखो कंप्लीट, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, तो ये दोनों पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, है ना। कुछ एक बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में भी देखो 2 पार्ट है, या तो आप फर्स्ट के ही दोनों पार्ट करो या तो सेकंड के ही दोनों पार्ट करो। ये नहीं कि आपने फर्स्ट का एक पार्ट किया, दूसरा पार्ट आप सेकंड क्वेश्चन का कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे दूसरे क्वेश्चन के पार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स आपने क्या करना है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन करना है तो उसी के दोनों पार्ट करो, या सेकंड पकड़ा तो सेकंड के ही दोनों पार्ट करो। अब यहाँ पे देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या आ रहा है, सॉल्व द इक्वेशन x² + 12x + 35 = 0। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जनरल मैंने आपको बताई थी फॉर्म ax² + bx + c = 0। तो आपको बताया था मैंने कि आपने वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
कैसे फाइंड आउट करनी थी, x इक्वल टू फॉर्मूला बताया था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ ए बी सी, ये आपके पास 3 सेट दिए हैं, देन वेरीफाई दैट दोनों इसमें बी पार्ट में भी आपके 2 सब पार्ट आ रहे हैं, ठीक है। बी क्वेश्चन जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें 2 सब पार्ट आ रहे हैं, दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मैंने सॉल्व कराए हैं। तो देखो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट बन जा रहा है, ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक ये आपका फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये हमने चैप्टर अब स्किप किया है, बाद में करेंगे। और सेकंड पार्ट आपका ये आ रहा है, आपके पास मैट्रिक्स दी है ए और ये आपके पास मैट्रिक्स है बी, आपको क्या फाइंड आउट करना है 3a माइनस 4b, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। पहले आप ए को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, सबके सब एलिमेंट आपको 3 से मल्टीप्लाई करने हैं, फिर आपको 4b के एलिमेंट सबको 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो लास्ट में 3a और 4b को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप देखें तो यहाँ से 1.5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है जो सेक्शन ए है, ठीक है। एक पार्ट इसका बचता है, इसको हम लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे। मेनली आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो वो आपका अभी 100% श्योरली आपका प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अगर आप कंपल्सरी क्वेश्चन देखो, कंपल्सरी क्वेश्चन में ये 9th क्वेश्चन सेक्शन ई, इसमें भी देखो फर्स्ट पार्ट ए और बी सेट दिए हैं, आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका देखो सेट से आ रहा है। ये देखो फोर्थ पार्ट, मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो आपको 12 एलिमेंट अगर आ रहे हैं उसमें क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप जिसमें 12 एलिमेंट आ रहे हैं। तो 12 के फैक्टर क्या आ सकते हैं, 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, एक तो 2 ऑर्डर ये हो गए। और क्या हो सकता है 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, है ना, ये हो सकते हैं इसके फैक्टर 12 के। और फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 इंटू 6, 6 इंटू 2। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो सकते हैं, ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आपने लिखने हैं कि ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं तो उसमें क्या क्या ऑर्डर हो सकता है। तो 5 के मल्टीपल क्या आता है 1 और 5, ये 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, ये 2 ऑर्डर ही आ सकते हैं 5 के, बाकी तो आ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे 12 था, 12 के इतने सारे फैक्टर आ सकते हैं, तो ये आपके इसके ऑर्डर बन गए। तो ओवरऑल आपको ये देखो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट का रहा है, द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसमें मेन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये अभी आपको मैंने कराया नहीं है, तो मैं बता दूंगी कि कैसे आपने फाइंड आउट करना है इसको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो ये जनरल क्वेश्चन थे। अब ये मैंने बता दिया आपको। 2016 का पेपर देखें तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रहा है, सेकंड पार्ट सेट की डेफिनेशन पूछी है, सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है, रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन पूछी है, यूनियन इंटरसेक्शन इनकी डेफिनेशन पूछी है ना, डिफाइन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। और लास्ट में क्या बोला है, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, कि जो आप सबकी जो सारी डेफिनेशंस बताओगे उनको भी द एग्जांपल एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डेफिनेशंस भी आपको ये लर्न होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, इस कंपल्सरी क्वेश्चन का पार्ट भी देख लो, कंस्ट्रक्ट 2/4 मैट्रिक्स। ये मैंने आपको बताई कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है 2/4, जिसमें 2 रो और 4 कॉलम्स आ रहे हैं। कंडीशन है कि आपके पास AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस जे दिया है, ठीक है। तो और एक सेकंड पार्ट एक और पार्ट आ रहा है, इफ मैट्रिक्स ए हैज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक देन इसका आंसर आएगा 0, देन ए इज इक्वल टू 0 आएगा, कि इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होंगे तभी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है। ये मैं बताऊंगी आपको कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कैसे फाइंड आउट करना है। एक पार्ट आ रहा है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन। ये देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, 2x² प्लस 3x माइनस प्लस 9। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, बताया है मैंने आपको, b² माइनस 4ac, सिर्फ इसकी वैल्यू जो होगी ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। तो ये अगर आप देखें ओवरऑल तो आपका पेपर आ रहा है, बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन आ रहा है देखो, ठीक है। और एक ये फाइंड x एंड y, ये सेकंड पार्ट आपका इसका मैट्रिक्स का आ रहा है ना। देखो ना यहाँ पे हमने सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन देखा और ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सिर्फ अभी सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, बाकी अभी हम करेंगे बाद में।
तो ये नेक्स्ट आपका आ रहा है, नेक्स्ट पेपर शायद 19 का है ये। तो फर्स्ट पार्ट आया फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आपके रियल और इक्वल आए तब, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका सीरीज़ का आ रहा है, ठीक है, तो मैं बता दूंगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये बाद में कराएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हुज टीचर्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ये क्वेश्चन आपका किसका है, सेट का है, ये क्वेश्चन भी कराया है मैंने आपको। बी पार्ट क्या है, एक्सपेंड द एक्सपेंशन x + 1/6 होल रेज़ टू पावर 6 बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ से देखो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है, और फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट है, यहाँ भी 1.5 का कंप्लीट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। अब और क्या देख लेते हैं, ये देखो कंपल्सरी क्वेश्चन में 9th है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म बताई है मैंने कैसे लिखनी है। सॉल्व 25x² - 16 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अभी हम करेंगे बाद में। ये देखो यहाँ पे एक और पेपर है, इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये बताया है मैंने कि रूट्स इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, नहीं होगा, क्या होगा, है ना, इस टाइप से मैंने आपको बताया है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। और सेकंड पार्ट इसका APGP का आ रहा है, ये भी कराएंगे आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखो A और B मैट्रिक्स दिए हैं, तो यहाँ पे आपको a + b का होल स्क्वायर और देखना है कि ये इसके इक्वल नहीं आएगा, a² + b² + 2ab के इक्वल नहीं आएगा जब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस टर्म, तो ये एक्सपेंड करने को बोला हुआ है। तो जनरली आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन कंप्लीट कवर अप हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे, तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट 1.5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स।